हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ दत्ता। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बात होगी सोमनाथ से स्वाभिमान का शंखनाद, आस्था, विरासत और नए भारत की अमृत चेतना। देश की अटूट आस्था और समृद्ध विरासत का प्रतीक सोमनाथ मंदिर आज कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बना। पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने पर भव्य सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। मंदिर में विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ। समुद्र किनारे सदियों से अडिग खड़ा सोमनाथ आज भी भक्ति, भव्यता और भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ वो चेतना है जो बार बार टूटी, लेकिन हर बार पहले से भी अधिक भव्य होकर उठ खड़ी हुई। पीएम ने कहा कि आक्रमणकारी सोमनाथ को केवल भौतिक ढांचा समझते रहे, लेकिन भारत की आत्मशक्ति और सनातन चेतना को कभी नहीं समझ सके। 11 मई 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण का जिक्र करते हुए पीएम मोदी बोले कि दुनिया के दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद भारत कभी नहीं झुका। पीएम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि भारत देश को एकजुट करने के साथ ही सोमनाथ पुनर्निर्माण का संकल्प भी पूरा किया गया। प्रधानमंत्री ने विकास भी, विरासत भी के मंत्र के साथ काशी विश्वनाथ, केदारनाथ और अयोध्या के पुनर्विकास का भी उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि भारत की आस्था केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि नदियों, पर्वतों और प्रकृति से भी जुड़ी हुई है। पीएम ने कहा कि 75 साल पहले भारत ने नई चेतना यात्रा शुरू की थी, आज भी यह जारी है। इस चेतना यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ ताकतें आज भी भारत की संस्कृति और विरासत का विरोध करती हैं। सोमनाथ में वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक्स टीम ने हवाई करतब और पीएम मोदी के रोड शो को पूरे आयोजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भव्य तस्वीर में बदल दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ का भी जिक्र किया। क्या कुछ कहा पीएम ने, आइए आपको सुनाते हैं। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा सोमनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज का दिन अगर गुजरात के लिहाज से, देश के लिहाज से और सनातन के लिहाज से, भारतीय पुनर्जागरण, नव संस्कृति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे परिभाषित करेंगे, क्या कुछ जानकारी देंगे? बहुत सारी बातें अगर कही जाए तो ये बहुत लंबी खींचेंगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि सारगर्भित तरीके से अगर आप बात रखना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर से देखिए, अगर देखें तो सोमनाथ तो हमारे शौर्य, पराक्रम, स्वाभिमान और सतत शाश्वत प्रवाह का प्रमाण है। और 75 वर्ष पहले जिस सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी को 2014 के बाद और विस्तारित स्वरूप दे रहे हैं। मैं यहाँ के दृश्य भी दिखाऊंगा। कार्यक्रम भव्य तरीके से यहाँ पर आयोजित किया गया था। लोगों की जो अनवरत आने की आस्था है, जो अटूट आस्था है, जो शाश्वत यहाँ पर प्रवाह है, उस प्रवाह को दुनिया समझती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भौतिक ढांचे नहीं थे, ये सतत शाश्वत हमारे प्रवाह है, उसी का प्रमाण है। आघातों के बाद भी हम उठकर और बेहतर दिव्य भव्य तरीके से बने हैं और हमने दुनिया को मुक्ति का मार्ग सिखाया है। आज अगर देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसके स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन किए गए थे तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया। और अब जब हीरक जयंती अमृत महोत्सव का आयोजन हुआ है तो ये भगवान सोमनाथ की अद्भुत कृपा है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए, इसके साक्षी बने हैं। और उसके बाद वो संकल्प जो आज से 75 वर्ष पूरे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सांस्कृतिक नवचेतना का शुरू किया था, उसको विस्तारित स्वरूप उन्होंने राष्ट्र के अलग अलग
आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना केंद्रों के रूप में दिया है। निश्चित तौर से उन्होंने कहा कि वो देश लंबे समय तक इतिहास में नहीं टिक पाता जो अपनी जड़ों को छोड़ देता है। तो अपनी जड़ों की गहराइयों को और मजबूत करना, अपनी सांस्कृतिक विरासत को गौरवशाली तरीके से अगली पीढ़ी को देना और अपने सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों और आधुनिकता के साथ साथ किसी तरीके का विरोधाभास न रखते हुए सांस्कृतिक और सनातन शाश्वत मूल्यों को, अपने सभ्यता को, सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना, यही भारत की पहचान है। और उसी का ये महोत्सव था। पूरी दुनिया ने देखा उभरते हुए भारत का शौर्य, भारत का गौरवशाली अतीत, वर्तमान और भविष्य भी। जी बिल्कुल, आपने बहुत सारगर्भित तरीके से, बहुत अच्छे से इसको बताया। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।